नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज स्प्राउट पर। आज हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच हुए अब तक के सबसे बड़े हवाई हमले की, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। क्या आप जानते हैं कि एक ही रात में रूस ने यूक्रेन पर 537 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागीं? यह हमला न सिर्फ इस युद्ध का बल्कि आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा हवाई हमला माना जा रहा है। यूक्रेन के कई शहरों पर रात भर बमबारी होती रही और तबाही का मंजर हर तरफ था। लोग अपने घरों में छुपे रहे, सायरन की आवाजें गूंजती रहीं और हर कोई दहशत में था कि अगला हमला कब और कहां होगा। अस्पतालों में घायलों की भीड़ लग गई और बचाव दल लगातार मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटे रहे। रूस ने इस हमले में सैकड़ों खतरनाक ड्रोन और मिसाइलें इस्तेमाल कीं, जिनमें से कई आधुनिक तकनीक से लैस थीं। इन ड्रोन और मिसाइलों ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की कोशिश की, जिससे हालात और भी गंभीर हो गए। रूस की रणनीति थी कि एक साथ इतने ज्यादा हमले किए जाएं कि यूक्रेन की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाए। रात के अंधेरे में मिसाइलों की बारिश होती रही और यूक्रेन के लोग दहशत में रहे। हर धमाके के साथ शहर की रोशनी बुझती गई और लोग अपने परिवार के साथ सुरक्षित जगह की तलाश में भागते रहे। इस हमले ने आम नागरिकों की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। इस हमले के दौरान एक यूक्रेनी F-16 फाइटर जेट को मार गिराया गया। बताया जाता है कि उस पायलट ने आखिरी समय तक दुश्मन के मिसाइलों को रोकने की कोशिश की ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। उसकी बहादुरी की वजह से सैकड़ों नागरिक सुरक्षित बच निकले, लेकिन अफसोस, वह खुद अपनी जान नहीं बचा सका। उस पायलट की कुर्बानी को आज पूरा देश सलाम कर रहा है। उसकी याद में जगह जगह श्रद्धांजलि सभाएं हो रही हैं और लोग उसकी बहादुरी की मिसाल दे रहे हैं। यूक्रेन के लिए वह पायलट अब एक हीरो बन चुका है, जिसकी कहानी हर किसी की जुबान पर है। आखिर यह हमला क्यों हुआ? इसके पीछे रूस की क्या रणनीति थी? क्या रूस यूक्रेन की हिम्मत तोड़ना चाहता है या फिर यह किसी बड़े प्लान का हिस्सा है? इस हमले के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई है और हर कोई जानना चाहता है कि आगे क्या होगा और अब यूक्रेन कैसे जवाब दे रहा है। यूक्रेनी सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है और देश भर में लोग एकजुट होकर अपने देश की रक्षा के लिए तैयार हैं। जानिए इस पूरे हमले का सच, रूस की रणनीति, यूक्रेन की जवाबी तैयारी और आगे इस युद्ध में क्या मोड़ आ सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि नॉलेज स्प्राउट पर हम आपको देंगे हर बड़ी खबर की पूरी जानकारी। जून 29, 2025 को रशिया ने एक ही रात में यूक्रेन पर 537 हवाई खतरे लॉन्च किए। इसमें लगभग 477 शाहिद ड्रोन, दर्जनों K101 और कलिब्र क्रूज मिसाइल और इस्कंदर M शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल शामिल थे। इस हमले ने कीव, ल्वीव, निप्रो और जापोरिझिया को निशाना बनाया, जिससे ब्लैकआउट और भारी सिविलियन डैमेज हुआ। हाल ही में यूक्रेनी एयरफोर्स ने अपने बेड़े में शामिल किए गए अत्याधुनिक F-16 फाइटर जेट्स को पहली बार युद्ध क्षेत्र में तैनात किया। इन जेट्स को दुश्मन के हमलों को रोकने और यूक्रेनी आसमान की सुरक्षा के लिए भेजा गया था। पायलट्स ने पूरी तैयारी और साहस के साथ मिशन की शुरुआत की, क्योंकि उन्हें पता था कि हर उड़ान में जान का जोखिम है। इन जेट्स की तैनाती से यूक्रेन की वायु शक्ति को एक नई मजबूती मिली है, जिससे दुश्मन की रणनीति पर भी असर पड़ा है। इन्हीं में से एक जेट को लेफ्टिनेंट कर्नल मैक्सिम ओस्टाइमेंको उड़ा रहे थे। मिशन के दौरान उन्होंने 7 दुश्मन टारगेट्स को सफलतापूर्वक एंगेज किया, जिनमें मिसाइल और ड्रोन शामिल थे। लेकिन इसी बीच उनका जेट दुश्मन की मिसाइल का शिकार हो गया और गंभीर रूप से डैमेज हो गया। ओस्टाइमेंको के पास इजेक्ट करने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने देखा कि उनका जेट एक घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके के ऊपर था। नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने डैमेज जेट को शहर से दूर ले जाने का फैसला किया। आखिरकार उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना जेट को सुरक्षित दूरी तक ले जाकर इजेक्ट किया, जिससे सैकड़ों लोगों की जान बच गई। उनकी ये बहादुरी और बलिदान हमेशा याद रखी जाएगी। जेलेंस्की ने उन्हें यूक्रेन का हीरो कहा और मरणोपरांत उन्हें देश का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑनर दिया। 537 खतरों में से यूक्रेन को हाल ही में मिसाइल और ड्रोन हमलों की एक अभूतपूर्व लहर का सामना करना पड़ा है, जिसमें दुश्मन ने लगातार शहरों, ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों की तीव्रता और जटिलता ने यूक्रेनी एयर डिफेंस के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की,
क्योंकि हर हमले में अलग अलग प्रकार की मिसाइलें और ड्रोन शामिल थे, जिनका ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल था। इन हालात में यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने 475 खतरों को न्यूट्रलाइज करने में कामयाबी हासिल की, यानी लगभग 89% इंटरसेप्शन रेट। यह आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि हर इंटरसेप्टेड मिसाइल के पीछे सैकड़ों जानें, घर और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित हुए हैं। इतने एक्सट्रीम प्रेशर और लगातार बदलती परिस्थितियों में यह सच में एक रिमार्केबल सक्सेस रेट है। यूक्रेनी ऑपरेटर्स को हर सेकंड में तेज फैसले लेने पड़ते हैं, और उनकी ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और टीम वर्क ने इस सफलता को संभव बनाया है। इस सफलता के पीछे कई आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम्स का योगदान है, जिनमें NASAMS, IRIS-T जैसे वेस्टर्न सिस्टम्स शामिल हैं। ये सिस्टम्स तेजी से ट्रैकिंग और टारगेटिंग में माहिर हैं, और इनकी मदद से यूक्रेन ने कई बार बड़े पैमाने पर मिसाइल अटैक्स को नाकाम किया है। इसके अलावा यूक्रेन ने अपने पुराने सोवियत एरा बुक सिस्टम्स को भी लोकली अपग्रेड किया है, जिससे उनकी क्षमता और रेंज में काफी इजाफा हुआ है। ये सिस्टम्स अब भी फ्रंटलाइन पर अहम भूमिका निभा रहे हैं। S-300 लॉन्चर भी यूक्रेन की डिफेंस लाइन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनकी मदद से कई बार दुश्मन के मिसाइल अटैक्स को समय रहते रोका गया है। हालांकि इन सिस्टम्स की संख्या सीमित है और लगातार इस्तेमाल से इनकी मेंटेनेंस भी एक बड़ी चुनौती है। इसी वजह से यूक्रेन ने यूनाइटेड स्टेट्स और सहयोगी देशों से पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स की अपनी अर्जेंट जरूरत को बार बार दोहराया है। पैट्रियट सिस्टम्स की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और लंबी रेंज यूक्रेन को और भी बेहतर सुरक्षा देने में मदद कर सकती है। इन सभी कोशिशों का मकसद सिर्फ एक है, यूक्रेन के शहरों, नागरिकों और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखना। एयर डिफेंस की यह परफॉर्मेंस दिखाती है कि सही सपोर्ट और टेक्नोलॉजी के साथ यूक्रेन अपने लोगों को इस अभूतपूर्व खतरे से बचाने में सक्षम है। जेलेंस्की ने कहा, हम पैट्रियट सिस्टम्स खरीदने के लिए तैयार हैं। अगर यूनाइटेड स्टेट्स उन्हें मुफ्त में नहीं दे सकता, तो हम पैसे देंगे, लेकिन हमें उनकी अर्जेंट जरूरत है। इस स्केल का अटैक रशिया की वॉर स्ट्रेटेजी में एक नए एग्रेसिव फेज का सिग्नल देता है। यूक्रेन के मोराल और एयर डिफेंस नेटवर्क्स को तोड़ने की कोशिश। एनालिस्ट्स का कहना है कि यह वेस्टर्न मिलिट्री एड का भी एक टेस्ट है, खासकर जब F-16 आखिरकार यूक्रेन के आसमान में एंटर कर रहे हैं। यह अब सिर्फ वेपन्स की वॉर नहीं है, यह विल की वॉर है। लेफ्टिनेंट कर्नल उस्टाइमेंको की कुर्बानी यूक्रेन के साहस का प्रतीक है। लेकिन क्या सिर्फ साहस मिसाइल बैराज को रोक सकता है? केवल समय और इंटरनेशनल सपोर्ट ही बताएगा। अपडेट्स के लिए बने रहें। फैक्ट बेस्ड, फास्ट और फियरलेस रिपोर्टिंग के लिए नॉलेज स्प्राउट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।